जी व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई बेसिक सा टॉपिक है कि हम में से अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा लैपटॉप है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब हमारे पास लैपटॉप कौन सा है, उसमें रैम कितनी है और उसमें हार्ड डिस्क कितनी है। तो इस तरह हम लोगों को पता नहीं चलता। तो मैं आज आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि उससे आपको पता चल जाएगा कि जनाब आप जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो कौन सा है, i5 है, i3 है, i7 है, उसमें रैम कितनी लगी हुई है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ है। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने i3, i5 और i7 के मुतालिक समझना है तो आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें पहले, और यहाँ पे लिख दें आप i3 या i5 या i7, कुछ भी आप लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, देखें कोर व्हाट इज़ कोर i5, i3, i5 एंड i7। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई अगर आपने i3, i5 और i7 के बारे में समझना है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह मालूम करना है कि हमारा लैपटॉप असल में है क्या। सही। और अगर चलें टॉपिक की तरफ पहले चलते हैं। ये विंडो 7 की मशीन मेरे सामने ओपन है। इस पर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करिएगा, कंप्यूटर पे जाएं, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे जाए क्लिक करें आप। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर विंडो 7 चल रहा है और उसका एक वर्जन है होम प्रीमियम के नाम से। सही। इसके 4 वर्जन हैं, लेकिन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं होम प्रीमियम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात आपको यहाँ क्या पता चल रही है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जनाब आप जो है कोर i5 इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। और उसमें प्रोसेसर जो लगा हुआ है उसकी स्पीड कितनी है, 2.67 गीगाहर्ट्ज़ की उसकी स्पीड है। और जो रैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 GB की रैम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। सम टाइम आप ड्राइवर डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में कौन सा चल रहा है, 64 बिट का चल रहा है या 32 बिट का चल रहा है। इसलिए विंडोज 7 के अंदर 32 बिट भी मौजूद है और 64 भी मौजूद है। तो इस वक्त जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नज़र आ रहा है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस पर अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, कोई इंस्टॉल करूँगा, तो मुझे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइवर होंगे या सॉफ्टवेयर वही इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बारे में आपके कंप्यूटर का नेम क्या है, ये आपको बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। थोड़ी सी इसमें एडवांस लेवल की अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखें आप TXDIAG। और ये उसकी नस्बत थोड़ा बेहतर तरीका है इन्फॉर्मेशन मालूम करने का, ये तरीक़ेकार कि आपने DXDI के ज़रिए आपने मालूम किया। तो यहाँ पर पता चल गया कि जनाब टाइम क्या हो रहा है, कंप्यूटर का नेम क्या है, विंडोज 7 है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है। यहाँ पे सिस्टम मैन्युफैक्चरर भी आ रहा है कि भाई कौन सा सिस्टम मैन्युफैक्चरर है। अगर आपका पास डेल है तो यहाँ पे डेल आएगा, HP है तो HP आ जाएगा, लेनोवो हो तो लेनोवो आ जाएगा। और उसका मॉडल नंबर क्या है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारे पास माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में नहीं पता चल रहा था हमें। सही। आपके पास रैम मेमोरी कितनी इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे आ गई। आप इंटेल कोर i5 इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया। प्रोसेसर का मॉडल नंबर है M480 और उसका प्रोसेसर की स्पीड है इतनी। ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सही। और अगर आपके पास विंडो XP है तो उस पर किस तरह पता करते हैं, उस पर पता करने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं। सही। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ बता देगा भाई कि क्या नाम है आपके पास विंडो XP की मशीन है और उस पर XP प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड है। और कंप्यूटर कौन सा है आपके पास, कोर i5 CPU इस्तेमाल कर रहे हैं आप, प्रोसेसर का मॉडल नंबर 480 है, 2.67 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। और रैम आपके पास कितनी है, 512 की रैम है। और इसमें भी DXDI की कमांड आप चला सकते हैं। रन पे जाके क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे DXDIAG। इस पर आपने क्लिक किया, ये यस पूछेगा, उसको यस कर दें। सही। इसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई आपके पास जो है करंट डेट टाइम ये आ रहा है, कंप्यूटर का नेम इस वक्त आपने ये डिसाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ये वाला है, लैंग्वेज ये है, आपका मैन्युफैक्चरर VMware है, सिस्टम मॉडल नंबर VM का ये नंबर है। सही। और रैम इतनी लगी हुई है और इंटेल कोर i5 इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सही। ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं कि किस तरह आप बता सकते हैं कि आपके कंप्यूटर का मॉडल नंबर क्या है, आपका कंप्यूटर कौन सा मैन्युफैक्चरर है, आपके पास रैम कौन सी लगी हुई है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, i5 इस्तेमाल कर रहे हैं, i3 इस्तेमाल कर रहे हैं, i7 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोसेसर की स्पीड है कि आप कितने स्पीड का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हम में से अक्सर लोगों से जब पूछा जाए तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हमारे पास लैपटॉप असल में कौन सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और
आप इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के आप सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।